स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। ये अब हम यहाँ छाता विधानसभा क्षेत्र के गांव उमराया में आए हुए हैं। छाता विधानसभा का ये उमराया गांव, ये एक ऐसा गांव है, यहाँ जाट, ठाकुर, ब्राह्मण एवं ओबीसी सभी वर्गों का समावेश है। वैसे तो ये उमराया गांव, ये जो क्षेत्र है बेल्ट है, ये ठाकुर बेल्ट है, लेकिन ये उमराया एक ऐसा गांव है जिसमें यहाँ जाट मतदाताओं का भी निवास है और यहाँ पर कई प्रधान भी जाट रह चुके हैं। वर्तमान प्रधान ठाकुर है। तो छाता विधानसभा जो 3,68,000 मतदाताओं वाली विधानसभा है, जो आगामी 10 फरवरी को अपने वोटिंग में इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 90,000 जाट मतदाता हैं, 90,000 ठाकुर मतदाता है और इसमें 75,000 लगभग दूसरे नंबर पर जाट मतदाता है और तीसरे पर ब्राह्मण आते हैं 65,000 और उसके बाद ओबीसी, मुसलमान और वैश्य मतदाता। 3,68,000 मतदाताओं की छाता विधानसभा का ये उमराया गांव, ये हमारे सामने ये बैठे हुए हैं लोग। यहाँ पर ये किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा छाता का विधायक, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, ये छाता विधानसभा के उमराया गांव में। यहाँ रात में बहुत बारिश पड़ी है, ठंड का बहुत माहौल है, ये आप देख रहे हैं। ये भाई साहब का क्या नाम है आपका? घनश्याम जी। हाँ घनश्याम जी, आप ये बताएं कि 10 फरवरी को यहाँ मतदान होगा और उत्तर प्रदेश के चुनाव की कल आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव घोषणा हो चुकी है, चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाली सरकार किसकी बनेगी? आने वाली सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। कौन और मुख्यमंत्री कौन चाहते हैं आप? मोदी जी। मुख्यमंत्री जी, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। योगी जी। योगी जी, तो आप योगी जी को दोबारा चाहते हैं। तो योगी जी ने ऐसा क्या काम किया है जो आप दोबारा योगी जी को चाहते हैं? उनने तो सब काम बढ़िया ही किए हैं। क्या क्या बढ़िया काम किए आप बताएं। सड़क, बिजली, पानी, ये गैस सिलेंडर और ये गुंडागिर्दी मिटी है। मंदिर, राम मंदिर का निर्माण किया। तो वर्तमान में योगी जी सरकार से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी। लोगों का तो कहना है कि बहुत महंगाई है, किसानों को मतलब कुछ नहीं दिया, मजदूर खिलाफ है, जनता परेशान है। तो आप इस बातों से सहमत नहीं है? ना ना नहीं है जी। महंगाई नहीं है? ना महंगाई तो है, पर ये ऐसा है कि थोड़ा सा इतना कमी चल रही है जी, जो न किसान और लपेट के चल रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, आपके किसान में पहले बहुत काफ़ी गन्ना होता था और आज से 10 साल पहले जब से शुगर फैक्ट्री छाता की बंद हुई है, तो क्या आप चाहते हैं छाता की शुगर मिल चले या ना चले? शुगर मिल चल जाए तो जी हमारा रामराज हो जाए। नहीं, रामराज आप एक तरफ कह रहे हैं कि मोदी योगी जी की सरकार बढ़िया है, तो फिर योगी जी ने 5 साल में शुगर मिल क्यों नहीं चलाई? हाँ, शुगर मिल ही नहीं चला पाए, नहीं वैसे सब काम बढ़िया है। तो इस बात से आप नाराज हैं या सहमत हैं? मिल की वजह से नाराज है। अगर शुगर मिल नहीं चली है, आप सरकार से नाराज हैं, तो वोट देंगे सरकार को? हाँ, वोट तो देंगे। वोट आप योगी जी को देंगे, लेकिन मिल चलाई नहीं है। हम साहब एक आध काम चला देंगे, अब चला देंगे। आपको उम्मीद है सरकार आने वाली उसमें अगर सरकार बनती है तो मिल चलेगी? बिल्कुल चलेगी। आपका क्या नाम है? श्रीचंद। श्रीचंद, आप क्या करते हैं? आप खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो यहाँ 10 तारीख को यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। आपके गांव में सबसे ज़्यादा मतदाता किस जाति के हैं? सबसे ज्यादा मत ठाकुर है। ठाकुर है, जाट भी है। हाँ। तो आप यहाँ किसान हैं। यहाँ अब जो सरकार है, आने वाली सरकार किसकी सरकार बनाओगे आप? योगी जी की। योगी जी की क्यों बनाओगे? उसने काम सब बढ़िया ही करे। कौन से बढ़िया काम किए बताएं एक दो आप। सड़क के काम बढ़िया, गुंडागिर्दी खत्म और एक वैद्यनाथ फ्री खानों खाए रहे हैं सब गरीब अमीर। किसानों के लिए क्या किया योगी जी ने? आप किसान हैं, आप बताएं। किसानों का 2,000 रुपए दिए, 1,000 अब डाल रहे और किसान के काज तो काम बढ़िया ही है। जो अपनों आपकी शुगर मिल तो चलाई नहीं, जो आपकी पिछले कई सालों से समस्या है, और छाता में यहाँ तहसील में किसान धरना दे रहे हैं, तो वो मिल तो चलाई नहीं है आपकी। फिर क्या क्या बढ़िया काम किया है उन्होंने? खाली यही काम एक ऐसा हो कि जो गन्ना मिल चला देते तो फिर यहाँ कोई रोका ही ना हो, कहीं कोई वोट सब बच्चा वोट दे दे। तो अब नहीं देंगे वोट? हाँ, कछु आदमी कर सके जो किसान के आंदोलन कर रहे हैं और धरना देना पड़ेगा। तो शुगर मिल ना चलने से कुछ वोट कम पड़ेगा? कम पड़ेगा जी। वैसे गांव से जिता के कैसे भेजोगे आप अपने से? गांव से योगी जी का विचार है। आपका क्या नाम है? ब्रजमोहन है जी। आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते। खेती करते हैं। तो आप इस सरकार से खुश हैं जो वर्तमान में योगी जी सरकार है? खुश हैं जी। और आप दोबारा इनको वोट देंगे? बिल्कुल देंगे साहब। तो कैसे खुश है, क्या किया है इन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए? बहुत काम है। पहले ट्रांसफार्मर नहीं आते थे महीना, अब आज फूक जाए कल ट्रांसफार्म आ जाएगा। बिजली अच्छी आती है? बिजली अच्छी आती है। कितने घंटे बिजली आती है 24 घंटों में? 24 घंटों में 15, 16, 20 घंटा। 20 घंटे लाइट आती है। हाँ। अच्छा, छाता शुगर मिल मिलता है, उसके बारे में क्या कहना है आपका?
उसके बारे में ये कहना है 5 साल तो निकल गए, शायद अब के चला दें, कोई दिक्कत ना है। जो घोषणा तो कर रहे हैं योगी जी तो चलाएंगे, न चलाएंगे तो आगे फिर पलट देंगे, और क्या है। योगी जी तो आपके मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के विधायक कौन है आपके? लक्ष्मी नारायण चौधरी। लक्ष्मी नारायण वो क्या है, मंत्री भी है? मंत्री भी हैं। तो उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? बहुत अच्छे, हमारे यहाँ तो सब मंत्री का ही काम है। तो चौधरी लक्ष्मी नारायण जी क्या किया इस गाँव के लिए, क्या विकास किए? सड़क, बिजली, खंजरा, सड़क सब मतलब मंत्री का, या टंकी वगैरह, पानी सब हमारे यहाँ मंत्री का ही काम है। स्कूल लाए तो मंत्री जी लाए। क्या उनको टिकट दोबारा मिल रही है भाजपा से? बिल्कुल मिलेगी। आपको पक्का पूर्ण विश्वास है टिकट उनको मिलेगी? पूरा विश्वास है, मंत्री जी को ही मिलेगी और विजयी होंगे यहाँ से। और विजयी जीतेंगी भी। ये आप देख रहे हैं किसानों का कहना है। ये हमारे सामने सबसे बुजुर्ग दद्दू बैठे हुए हैं, ये ताप रहे हैं कि आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, आप ये बताइए कि यहाँ जो 10 फरवरी में कल से आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव का बिगुल बच चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आपके गांव में जब सरकार, नई सरकार के लिए आप किसकी सरकार बनाएंगे? मोदी जी की, योगी जी की। योगी जी की बनाएंगे। तो आप, योगी जी ने आपके गांव के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए भाजपा ने कुछ किया है? करे हो साहब, खूब करे हो, और ऐसी धीरे धीरे और आ जाएगी तो और कर देगी, करती रहेगी कि तो। और जो पूर्व मंत्री है हमारे ठाकुर तेजपाल सिंह जी, और उनके बारे में आपकी क्या राय है? अब उनने बेचारे ने कब सरकार ही ना आवे, विधायक रह जाए, हमारे तो काम मंत्री जी ने, लक्ष्मी नारायण मंत्री जी ने करे होगी। अच्छा, आप किसान हैं, किसान आंदोलन पूरे देश में चला है और 3 कृषि बिल पे किसानों का बहुत विरोध रहा है, तो उसके बारे में क्या राय है? आप सरकार को वोट देंगे, किसानों का साथ देंगे? हाँ, एक बात है साहब कि किसान को गेहूं ना बिक पावे, एक यहाँ की जरूर हम दुखी रहे हैं। हमें जगह जगह डोलना पड़े, हमारा गेहूं यहीं तोलना चाहिए। हमें हरियाणा में तब जगह जगह हमें बात करनी पड़े, हमारा पैसा रेट से कम मिले, हमें हारी बारी हमें देना पड़े, तो कि हमारा काम हमारे क्षेत्र, हमारे केंद्र पे ही तोलना चाहिए हमारा गेहूँ। हम बहुत परे। अभी आप कह रहे हैं, एक तरफ तो कहते हैं आप हम परेशान हैं, हमारा गेहूं नहीं तुलता, हमारे फसल की अच्छी पैदावार नहीं मिलती है, अच्छी कीमत नहीं मिलती है, और मजदूरी परेशान है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि वोट हम योगी जी को देंगे। तो ऐसा क्यों? इनके कर्मचारी काम खराब करें जी, केंद्र ने खुल की ना दे तो हमें गेहूं को परेशान होना पड़े। हमें गेहूं ने भरी हुई जगह ना मिले तो हमें हरियाणा में वहाँ पहुँचाने पड़े गेहूं, तो इसलिए हमारा गेहूं हमारी जगह पे तो ले। तो इसके लिए आपके वर्तमान जो विधायक हैं, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी कद्दावर नेता है, मंत्री है, उनसे आपने शिकायत नहीं की, कहा नहीं कुछ? अब करें तो हते हैं जी, पर कोई थोड़े थोड़े खुले जय लोग तुल जाए, हमारे रह जाए गरीब आदमी। तो हमारा सब गेहूँ हमारे छाता क्षेत्र में ही, हम छाता क्षेत्र में ही आवे, हमारा गांव उमराया, तो हमारा गेहूँ छाता क्षेत्र में या शहर में या रनवारी बन जाए, हमारा क्या नाम है कि क्रय केंद्र, या खापुर में बन जाए, या हमारे यहाँ बन जाए, तो हमारा गेहूँ यहीं तुले। हम बड़े खुशी रहेंगे साहब बीजेपी सरकार पे, और हमारा सही धर्रा चल रहा, हम बड़े खुशी हैं। इस गांव में कितने मतदाता हैं, कितनी वोट है, गांव की पोलिंग कितनी है? करीबन 11 से 11.5 से वोट है। सबसे ज्यादा वोट किसके है? बीजेपी के। नहीं, जाति किसकी वोट ज्यादा है इसमें? ठाकुर जादौन की, और उसके बाद चौधरी की। तो 1450 वोट बताए हैं आपने लगभग, तो कितने वोट आपके यहाँ भाजपा के पड़ जाएंगे? 11 हैं जी। 1100 में से भाजपा कितने वोट पड़ेंगे? कम से कम पड़ जाएंगे जी, 600-700 वोट पड़ जाएंगे। तो एक तरफ कह रहे हैं आप भाजपा सरकार से खुश है, योगी से खुश है, ऐसे ही आप अपने क्षेत्र के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके कार्यों से खुश हैं आप? हाँ जी, खुश हैं साहब, बिल्कुल खुश हैं। विधायक ने यहाँ कार्य किए, विकास कराए है? अब वही सड़क बनवाइए साहब, की बनवाई। यहाँ ये आप देख रहे हैं कि ये मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, और एक ये मेरे सामने बैठे हैं दादाजी, ये कुछ परेशान है और उन्होंने कपड़े ओढ़ रखे, ठंड ज्यादा लग गई रात में। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेतराम है जी। हेतराम जी, आप बताइए, 10 तारीख को चुनाव आने वाला है, कल आचार संहिता लग चुकी है, और आपके गांव में अब वोटों के कार्यक्रम चालू होने वाले हैं, तो आप किसकी सरकार को बनाएंगे? हम साहब मोदी जी की सरकार को चाह रहे हैं जी। तो सारा काम मोदी जी, योगी जी का है, कोई और भी दूसरी पार्टी का भी है यहाँ? देखो जी, मोदी जी की ज्यादा वोट पड़ेंगी हमारे यहाँ। क्या उनका निशान, का पार्टी का निशान क्या है? और कमल को फूल। तो सारा काम कमल का ही है, कुछ और भी लोग हैं यहाँ? देखो जी, आधे से ज्यादा वोट बीजेपी की पड़ेंगी हमारे यहाँ। तो ऐसा कमल वालों ने क्या किया आपके गांव के लिए जो आप इतने खुश हैं? देखो जी, जितने काम हमारे गांव में हैं बीजेपी सरकार के ही हैं, और किसी पार्टी ने ना करवाए इतने। क्या क्या काम किए हैं आपके गांव के लिए भाजपा सरकार ने? देखो जी, बिजली और सड़क और साहब के गैस सिलेंडर की व्यवस्था, सब जो कुछ व्यवस्था मिल रही है सरकार से, बीजेपी की ओर से मिल रही है। गांव में बिजली अच्छी आती है? अच्छी आवे साहब। आपके गांव की सड़क बन गई सारी? हाँ, बन गई साहब। अभी हमने देखा कुछ गाँव में कुछ सड़क टूटी पड़ी हुई है, पानी भरा हुआ है,
टूटी पड़ी हुई है, नाली खराब है। हाँ थोड़ी बहुत रह रही है साहब ने, ज़्यादातर काम है रहे हैं बीजेपी करा रही है, बीजेपी सरकार ही। तो आप अपने क्षेत्र के विधायक मंत्री से आप खुश हैं? हाँ खुश हैं जी। नहीं, आप बताते हैं गन्ना बहुत पैदा होता था, छतल शुगर मिल चली नहीं, तो उसके बारे में क्या चाहेंगे? शुगर मिल चले नहीं चले? अब उसके बारे में साहब ये चाह रहे हैं कि चले, उम्मीद करके बैठे हैं कि बीजेपी की वोट दें और सरकार हमारी फैक्ट्री को चलावे जल्दी। नहीं, मिल नहीं चली है तो इससे आप सरकार से नाराज हैं? साहब फैक्ट्री ना चल रही वहाँ पे तो ना न जाने हम अब के है जा सरकार, अब के बन जाए बीजेपी की तो फिर काम है जाए। अगर सरकार भाजपा की दोबारा बन जाती है और बनने पर अगर शुगर मिल नहीं चलाई तो फिर क्या करेंगे आप? उम्मीद है साहब, बीजेपी से उम्मीद ही करी जा रही है जी। नहीं चलाई तो आंदोलन करेंगे, उनके खिलाफ आगे इलेक्शन करेंगे कुछ? देखो ना चलाई तो साहब फिर पलट देंगे। किसान तो परेशान है कि जो 5 साल पहले वो करो और अब कर रहे हैं जी, बीजेपी को समर्थन दिया। आपका ये कहना है कि हम विश्वास पे इस बार वोट डाल रहे हैं शुगर मिल के ऊपर, अगर इस बार नहीं चाहिए तो आने वाले चुनाव में भाजपा को पलट देंगे। ये आप देख रहे थे, ये छाता विधानसभा का ये गांव है उमराया। यहाँ पर जाट, ठाकुर, ब्राह्मण और ओबीसी जो 11:30 से मतदाता है, अभी आपने देखा, जिसमें से लगभग 11:30 में यहाँ 70% से मतदाताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी और खासकर योगी जी के लिए है, ना कि भाजपा के लिए। क्योंकि जिस मतदाता से हम पूछते हैं तो आप किसकी वोट दे रहे हैं, तो वो योगी जी कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से पिछले चुनाव में मोदी का टैक्स चला था, ऐसे ही चुनाव में योगी का टैक्स चल रहा है। और मैं स्टार 21 न्यूज के लिए सुशील भारद्वाज, उमराया गांव, और मेरे सहयोगी संपादक सुरेश उपमन्यु, दिनेश कुमार।